साथियों, म्यूचुअल फंड में हम लोग तीन शब्दों को इस्तेमाल करते हैं। एक है एसआईपी, लिख देता हूं मैं। एक आपका हो गया एसआईपी, दूसरा है एसडब्ल्यूपी, और तीसरा एक थोड़ा कम इस्तेमाल किया जाता है, वो शब्द है एसटीपी। तो आइए तेजी से जान लेते हैं इसको, इन तीनों में क्या फर्क है और इसको कहां कहां इस्तेमाल करते हैं। तो एसआईपी, जैसा कि हम लोग नॉर्मली जानते हैं कि ये एक इन्वेस्टमेंट का तरीका होता है म्यूचुअल फंड में। आप सिस्टमेटिक यानी व्यवस्थित तरीके से अपने पैसे को इन्वेस्टमेंट करते हैं। जैसे व्यवस्थित का मतलब है, जैसे अगर हर महीने की 20 तारीख आपने चूज कर ली, तो हर महीने की 20 तारीख को आप 1000 रुपए, 2000 रुपए, 5000 रुपए अकॉर्डिंग टू योर बजट, जैसा भी आपने उस समय चुना है, वो आपके बैंक अकाउंट से कट जाता है और व्यवस्थित तरीके से हर महीने जमा होता रहता है। ये है एसआईपी, सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। अब एसडब्ल्यूपी क्या है? एसआईपी का जस्ट उल्टा। मान लीजिए एक पर्सन है, वो 45 ईयर्स का है और उसने अगले 15 साल तक एसआईपी के द्वारा 10,000 रुपए महीना जमा किया। अब जब 60 साल का हो जाएगा वो, तो 60 साल पे क्या है कि उसका रिटायरमेंट एज आ गया। अभी उसका जितना भी जहां से भी फंड्स उसके आ रहे थे, जो भी उसकी सैलरी मिल रही थी या जो भी उसकी इनकम थी, वो बंद हो जाती है। तो अब वो ये चाहता है कि अब मुझे कहीं से ऐसा हुआ कि मुझे रिटायरमेंट फंड मिले या एक तरह का पेंशन मिले। तो वही पेंशन का तरीका है एसडब्ल्यूपी। यहां पे क्या होता है? सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। अभी तक क्या था कि आप म्यूचुअल फंड कंपनी को पेमेंट कर रहे थे 10,000 रुपए महीना। अब 60 साल के बाद जैसा भी आपने टर्म चुना, जैसा भी आपने प्लान चुना, उसके हिसाब से कंपनी अब आपको पे करेगी हर महीने एक निश्चित अमाउंट जो भी आपने चुना है, और वो टेन्योर, जिस टेन्योर तक आपने उस पेमेंट को चुना है। तो इसे हम कहेंगे सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान। यानी कि आप विड्रॉ कर रहे हैं हर महीने एक सिस्टमेटिक, यानी कि यहां भी सिस्टमेटिक है। वही एक तारीख आपने चुन ली, मान लीजिए 1 तारीख चुनी महीने की या 5 तारीख चुनी, और हर महीने आपको उस तारीख में पेमेंट आपके अकाउंट में क्रेडिट हो रहा है। तो ये विड्रॉल हो रहा है, जो आप तक आपने जमा किया उसमें से विड्रॉल हो रहा है। तो ये हो गया सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान, एसडब्ल्यूपी। अब एक है एसटीपी। ये क्या है? तो साथियों, एसटीपी यानी सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। तो कहां से ट्रांसफर और किसको ट्रांसफर? साथियों, कभी कभी क्या होता है कि हमारी मार्केट जो होती है, जैसे आजकल इन दिनों अभी हम लोग देख रहे हैं 2025 का या आखिरी महीना दिसंबर, कि कभी मार्केट 500 पॉइंट ऊपर चढ़ती है और कभी 700 पॉइंट नीचे गिरती है, फिर नेक्स्ट डे ऐसे ही होता है। तो कुल मिला के थोड़ा सा अस्थिरता है, ठीक है। तो मार्केट अप एंड डाउन चल रही है। तो जब इस तरह की स्थिति हो और आपको एक अमाउंट लगाना हो लमसम, यानी सिंगल एक वन टाइम पेमेंट आपको लगाना हो म्यूचुअल फंड कंपनी में, तो आप सोचते हैं कि कौन सा ऐसा समय है जिस समय मैं पैसा लगा दूं और मुझे मुनाफा आ जाए, बेनिफिट आ जाए। तो अगर अप एंड डाउन वाली स्थिति है, तब थोड़ा सा रिस्क होता है कस्टमर को। तो उस स्थिति में इस एसटीपी का इस्तेमाल किया जाता है। एसटीपी में क्या करते हैं? आप अपने फंड को एक डेट फंड में या किसी ऐसी जगह पे जहां पे आपको थोड़ा सा लगता है रिस्क कम है, डाल देने के बाद और एक डेट चुन लेते हैं कि हर महीने हमें 10,000 रुपए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपए का आपका फंड था, एक छोटा सा अमाउंट लेके चल रहा हूं मैं, 1 लाख रुपए का फंड था, आपने डेट में डाल दिया। अभी आपका पैसा सेफ है, सिक्योर है। अब आप चाहते हैं कि उस डेट से हर महीने 10,000 रुपए मेरा अगले 10 महीने तक, यानी कि 10,000 इंटू 10, 1 लाख हो जाएगा। तो 10,000 रुपए हर महीने मेरा एक निश्चित तारीख, 5 तारीख मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल, ये 10 तारीख, और डेट से निकल के इक्विटी में जाए। तो ये ट्रांसफर हो रहा है। एक बार आपने पैसा डाल दिया, आप चैन से बैठे हैं। अब क्या है? हर महीने आपका पैसा एक निश्चित तारीख में ट्रांसफर हो रहा है डेट से निकल के इक्विटी में। तो क्या होता है कि अगर उस महीने उस डेट में आपको मार्केट डाउन है, तो उसके फायदे हो जाते हैं। तो इस तरह से अगले 10 महीने में जो भी अप एंड डाउन मार्केट के होते हैं, उस मार्केट को आप एक तरह से थोड़ा सा टाइम करने की कोशिश करते हैं। उस मार्केट में आप रह के और मार्केट को आप कोशिश करते हैं कि मार्केट में अप एंड डाउन का फायदा ले लिया जाए। तो इसे हम कहते हैं सिस्टमेटिक ट्रांसफर प्लान। तो सिस्टमेटिक एक सिस्टम के तहत ये एक फंड से दूसरे फंड में पैसा ट्रांसफर होता है। तो साथियों, ये 3
बातें थी SIP, HWP और STP के बारे में। तो कैसा लगा आप मुझे जरूर बताइएगा, और अगले वीडियो में किसी एक नई जानकारी के साथ आपसे जल्दी मिलता हूं। तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। थैंक यू।